मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में। और आज हम सभी मोशन चैप्टर के अंतर्गत चाल तथा वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी नामक पॉइंट्स पर अध्ययन करेंगे। तो टुडे वी आर स्टार्ट फर्स्ट स्पीड। व्हाट इज स्पीड? कोई भी गतिमान वस्तु एक निश्चित समयांतराल में जितनी दूरी चलती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, एकांक का मतलब एक निश्चित समयांतराल चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। चाल v इक्वल चली गई दूरी s बटे समयांतराल को डेल्टा t से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर t से प्रदर्शित कर रहे हैं। या v इक्वल यस अपान टी, चाल इक्वल दूरी बटे समय। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि चाल का मात्रक, या पहले लिख दीजिए चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें दिशा न हो। पहले मैंने कल बताया था कि चाल एक अदिश राशि है। दो प्रकार की मात्रक प्रणालियां, दोनों ही एक सेम होती हैं। एम के एस और एस आई प्रणाली में चाल का मात्रक यहाँ देख लें हम, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। मीटर बटे सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड इसको लिख सकते हैं, या इसी को मीटर सेकंड इनवर्स 1 घात -1 होता है। यदि हम थोड़ा बड़े मात्रक की बात करेंगे तो मीटर की जगह किलोमीटर ले सकते हैं, सेकंड ही ले सकते हैं। यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है या किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। तो चाल का मात्रक भिन्न भिन्न हो सकता है। अब चाल के प्रकारों की चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न वस्तुओं की चाल भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। अगर दो वस्तुएं निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करती हैं तो उनकी चाल को यूनिफॉर्म स्पीड अर्थात एक समान चाल कहते हैं। अगर दो वस्तुएं, जब मैंने बताया था आपको कि दोनों तुलनात्मक अध्ययन है, अगर दो वस्तुएं एक ही समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं तो उसको असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी परिवर्ती चाल, असमान चाल या
परिवर्ती चाल कहते हैं। एक तीसरा भी प्रकार है चाल का, औसत चाल। हम सभी को बार बार निकालना रहता है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान वस्तु में ही चाल होगी और गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे समय को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल भी v से प्रदर्शित करेंगे, इक्वल चली गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी अपान दूरी तय करने में लगा कुल समय, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी अपान दूरी तय करने में लगा कुल समय बराबर औसत चाल हो जाता है। जब वस्तु की चाल एक समान होती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, और जब कभी वस्तुओं की चाल एक समान हो जाए तो एक समान चाल और औसत चाल में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो उस समय एक समान चाल ही औसत चाल भी कहलाती है। एक चौथा पॉइंट है, जहाँ जहाँ हम फार्मूला लिखें, फार्मूले को अंडर ब्रैकेट कर देंगे तो दूर से ही देखने में आपको पता चल जाता है। और अंतिम पॉइंट आपका है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, दैट इज तात्क्षणिक चाल। मित्रों, किसी निश्चित क्षण किसी वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, और तात्क्षणिक चाल में दूरी और समय का ही मापन करते हैं। किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए भी फार्मूला रहता है। मैं बताया, किसी निश्चित क्षण किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे अगर हम, तो उसको तात्क्षणिक चाल कहेंगे। तात्क्षणिक चाल को v से प्रदर्शित करें, हमेशा स्मॉल v से ही चाल और वेग को प्रदर्शित करेंगे। डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ये तात्क्षणिक चाल होगी। यहाँ डेल्टा एस दो राशियों के अंतर को कहते हैं। यदि किसी निश्चित क्षण स्मॉल टी पर गतिशील वस्तु द्वारा बहुत सूक्ष्म समयांतराल हम ले लें, मान लिया वस्तु चलना शुरू की, 9:10 पर चल रही है और हमको 9:10 पर वस्तु की चाल जाननी है, तो जो 5वां सेकंड है उस समय को हम डेल्टा टी मान लें, और उस समय क्या स्पीड है उसकी, वो हमारी उस समय तय की गई दूरी डेल्टा एस कहलाएगी। और इस प्रकार तात्क्षणिक चाल v इक्वल डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। सामान्यतः किसी भी वाहन में स्पीडोमीटर लगा रहता है। वो स्पीडोमीटर लगा रहता है हर वाहन में, चाहे हमारा मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो,
चाहे ट्रेन हो, हर वाहन में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है और स्पीडोमीटर ही तात्क्षणिक चाल ज्ञात कर सकता है। सामान्यतः वाहनों में लगा स्पीडोमीटर तत्क्षण या तात्क्षणिक चाल, हम तत्क्षण वाहन की चाल दिए हैं, यहाँ तात्क्षणिक चाल भी प्रदर्शित करता है, तो हम स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक चाल ज्ञात कर लेते हैं। वेलोसिटी, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित किसी निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु का वेग कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यहाँ पर दिशा फिक्स हो जाती है, इस कारण से यह एक सदिश राशि है और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम उस संकेताक्षर के ऊपर एक तीर प्रदर्शित करते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं और सदिश राशियों को वेक्टर वी पढ़ते हैं। वेग के लिए भी वही फार्मूला है, वेग v इक्वल निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या इसको हम विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन यस, यहाँ विस्थापन लिखेंगे तो यस भी वेक्टर हो जाएगा, जैसे ही विस्थापन कहेंगे तो यस भी वेक्टर हो जाएगा। अपान समय एक ऐसी राशि है, समय या समयांतराल यह एक ऐसी राशि है कि जो कभी सदिश नहीं होती। टी समय, या इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल वेक्टर यस अपान टी। समय की कोई दिशा नहीं, समय हमेशा गतिमान होता है, तो समय एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन सदिश राशि है। अगर सदिश यहाँ विस्थापन यूज करेंगे तो वेक्टर यस लिखेंगे और ये वेक्टर वी लिखेंगे अगर वेग लिख रहे हैं तो। जहाँ वेक्टर लिखा मिलेगा आपको, इसके ऊपर एक तीर लिखा मिलेगा, आप जान जाएंगे कि ये सदिश है, और जिस पर तीर नहीं लिखा होगा उसको जान जाएंगे कि यह अदिश है। वेग एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक दोनों ही पद्धतियों में एम के एस और एस आई प्रणाली में वेग का मात्रक वही मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1 होता है। मीटर सेकंड इनवर्स 1 पढ़ते हैं इसको। इस प्रकार वेग और चाल में
केवल एक अंतर है कि वेग सदिश है और चाल अदिश है। बाकी फार्मूला ठीक उसी प्रकार का यूज होता है। फार्मूला दोनों का समान है, दोनों के मात्रक समान है। सदिश अदिश का डिफरेंस जरूर है। तो वेग सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिस प्रकार चाल 4 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से वेलोसिटी भी 5 प्रकार की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। उसी बात दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन तथा इसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग v वेक्टर v इक्वल कुल विस्थापन डेल्टा s अपान कुल समय डेल्टा t। चौथा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यदि तालक्षणिक वेग किसी गतिशील वस्तु या पिंड, वस्तु को ही पिंड भौतिकी में कहा जाता है, द्वारा किसी क्षण पर अल्प समयांतराल में तय किए गए अति सूक्ष्म विस्थापन तथा अति सूक्ष्म समय के अनुपात को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ भी एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल डेल्टा s अपान डेल्टा t। वही चीज है जो औसत वेग में रहेगा, वही चीज तात्क्षणिक वेग के लिए फार्मूला हो जाएगा। और अंतिम है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इसका बहुत महत्व है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग, एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं, एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं, तो एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। और जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर हो तब दूसरी वस्तु गतिशील हो, यानी एक स्थिर हो एक गतिशील हो, तो गतिशील वस्तु का वेग पहले की तुलना में निरपेक्ष वेग कहलाता है। यानी जब दोनों वस्तुएं गतिशील होंगी तब जो वेग हो कहलाएगा वह एक की तुलना में दूसरे का सापेक्ष वेग कहलाएगा। और जब एक स्थिर होगी और दूसरी गतिशील होगी तो स्थिर वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु का गतिशील वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। इस प्रकार सापेक्ष और निरपेक्ष वेग के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग त्वरण पढ़ेंगे। चाल और वेग में अंतर आप स्वयं लिख लेंगे। इसी प्रकार से मैं कल बता भी दूंगा। चाल और वेग में अंतर और त्वरण के विषय में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।